आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी में भी एक पेपर है, कॉमर्स में भी और बिजनेस मैनेजमेंट में भी है कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से आज हम केवल परमुटेशन डिस्कस करेंगे। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किस चीज़ का? एलिमेंट का, ऑब्जेक्ट का, नंबर का, लेटर का, किसी का भी अरेंजमेंट हो सकता है। और आज हम लोग केवल लेटर का अरेंजमेंट या वर्ड दिया हो उसका किस तरह से अरेंज करेंगे उसका डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ABC 3 लेटर दिया गया और आपको बोला गया कि इन 3 लेटर को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो ये 3 लेटर को हम पहले अरेंज करके देखते हैं कि हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। अब और नहीं हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि ABC 3 लेटर को हम 6 तरह से अरेंज कर सकते हैं। 6 से ज़्यादा हो नहीं रहा है, अब ये आगे बन भी नहीं रहा है। तो ये कितने तरह से हुआ? 6 वेज, 6 तरह से हुआ है अरेंजमेंट ABC का। इस कंडीशन में हम ABC तीनों लेटर यूज़ करके अरेंजमेंट किए। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ABC 3 लेटर आपको दिया गया है, अब इसमें से 2 लेटर का कितना अरेंज कर सकते हैं? 2 लेटर यूज़ करके आप कितना अरेंज कर सकते हैं? तो इसको भी हम एक तरह से करके देखते हैं। AB, AC, BA, BC, CA, CB। ये भी अब नहीं हो रहा है। ये भी टोटल 6 वेज में अरेंज हुआ है। अगर ये ABC, अभी तो ये 3 लेटर था तो हम आसानी से अरेंज कर पाए हैं। अगर ये 3 लेटर के जगह पे ये बढ़ के 9 लेटर दिया गया, आपको ये 9 लेटर दिया गया और बोला गया कि 9 लेटर को आप कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो ये अरेंजमेंट तो हम कर सकते हैं। बहुत लेंदी होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो इसके लिए एक परमुटेशन में फॉर्मूला है जिससे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। N यहाँ क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ लेटर। इसका यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर गिवन फॉर अरेंजमेंट। आपको अरेंजमेंट के लिए जितना लेटर दिया गया वो N है। और R है नंबर ऑफ लेटर टेकन फॉर अरेंजमेंट। तो पहला कंडीशन में N क्या है? 3 है यहाँ N। और अरेंजमेंट हम कितना का कर रहे हैं? 3 का। तो R भी यहाँ 3 है। लेकिन सेकंड वाले में N तो 3 है क्योंकि इसमें से ही हम सारे 3 लेटर यूज कर रहे हैं। और R यहाँ 2 होगा क्योंकि 2 लेटर का अरेंजमेंट हो रहा है। तो इसको अब फॉर्मूला पे बिठा के देख सकते हैं हम। अब इस पे 3P3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये खत्म। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। फॉर्मूला पे बिठाने पे भी हम देख रहे हैं कि हम इसको 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं। अब सेकंड पे आते हैं। यहाँ N कितना है? 3 है और R 2 है। तो हम लिखेंगे 3P2 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 1 हो गया। तो यहाँ भी हो गया
6 तरह से हम इसको भी अरेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट करना हम सीख गए कि अरेंज कैसे करना है वर्ड को, लेटर को कैसे अरेंज करके नए नए वर्ड्स बनाने हैं। अब हम वर्ड्स पे आते हैं। इसमें भी 3 तरह का क्वेश्चन आता है वर्ड बनाने में, वर्ड के अरेंजमेंट में। पहला टाइप होता है कि अगर कोई वर्ड दिया गया है, आप उसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द वर्ड कैन बी अरेंज्ड। और सेकेंड होता है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द वर्ड कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। सेकेंड हो गया। तीसरा होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। मान लीजिए आपको वर्ड दिया गया स्पेड, SPADE। स्पेड वर्ड को आप कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द वर्ड स्पेड कैन बी अरेंज्ड। तो सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ लेटर कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ n इज इक्वल टू 5। बोला जा रहा है कि स्पेड वर्ड को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, मीन्स हमको 5 लेटर यूज करना है। तो यहाँ r भी हो गया 5। जब n और r दोनों इक्वल है तो वो n फैक्टोरियल होता है। कैसे? ये हो गया 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120 ways. The word spade can be arranged in 120 words, 20 ways. अब एक और वर्ड लेते हैं एप्पल। अब एप्पल को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ भी 5 लेटर्स ही है तो आप बोलेंगे 120 वेज ही होगा। लेकिन यहाँ जब भी कोई वर्ड हमको मिलता है अरेंजमेंट के लिए तो सबसे पहले हम ये भी देखना है कि कितने लेटर रिपीटेड है, ये चेक करना है। इस कंडीशन में कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं था तो हम ये चर्चा नहीं किया, लेकिन ये देखना है। यहाँ S एक बार था, P एक है, A एक है, D E एक है। इसमें A एक है, P 2 बार है, L एक बार है और E एक बार है। तो 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन यहाँ नीचे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। फाइव 4 जा 20, 20 3 जा 60। क्यों रिपीटेड हुआ तो अरेंजमेंट घट गया? क्योंकि जब भी ये 2 P आपस में अरेंज होंगे तो अरेंजमेंट सेम ही होगा। P चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। एक और वर्ड लेते हैं, वन 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। C एक है बार है, एक है, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वर्ड कॉलेज कैन बी अरेंज्ड इन 1260 वेज। ये एक टाइप हो गया। इसमें क्या करना था, जो भी वर्ड दिया जाएगा उसको कितने तरह से अरेंज करना है और रिपीटेड जरूर चेक करेंगे। रिपीटेशन कितना लेटर का रिपीटेशन जो हुआ उसको चेक करना है। सेकंड टाइप है
कि वो कोई वर्ड अगर दिया जाए तो उसका अरेंजमेंट ऐसा करना है कि वोवल्स हमेशा साथ हो। सेम वही वर्ड यूज कर रहे हैं, स्पेड। अब इसका सवाल क्या होगा क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द वर्ड स्पेड कैन बी अरेंज सो दैट द वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द वर्ड स्पेड कैन बी अरेंज्ड वेयर वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को अलग कर लेंगे, वोवल्स को अलग कर लेंगे। इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, कॉन्सोनेंट है एस, पी, डी, और वोवल्स है ए और ई। वोवल्स हमेशा साथ हो का मतलब, अब जब ये वर्ड बनेगा तो एस, ए, ई, पी, डी बनेगा। एक वर्ड, एक अरेंजमेंट होगा जिसमें ए, ई एक साथ हो। सेकेंड अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है पी, ए, ई, डी। ये अरेंजमेंट चेंज हुआ है लेकिन वोवल्स दोनों में सेम है, एक साथ है। तो इसको लेंगे कैसे, कॉन्सोनेंट 3 है, वोवेल्स को के ग्रुप को हम एक मानते हैं, 1, 2, 3 और ये एक 4 फैक्टोरियल हो गया। अब इस वोवेल्स को भी हम करेंगे, लेंगे, वोवेल्स कितना है 2, तो ये भी होगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये वोवेल्स जहां भी जाएंगे इनमें भी आपस में अरेंजमेंट होगा। इसमें टोटल कितना अरेंजमेंट, 2 ही अरेंजमेंट हो रहा है। क्यों, एक होगा ए ई और एक होगा ई ए। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। स्पेड को जब हम स्पेड वर्ड को अरेंज किए थे तो 120 वेज में अरेंज हुआ था, लेकिन अब जब स्पेड को हम ऐसा अरेंज कर रहे हैं जिसमें कि वोवल सारे साथ हो, तो इसका अरेंजमेंट कितना हो गया, 48 वेज में हुआ। इसमें भी रिपीटेशन चेक करना है कि कोई लेटर रिपीटेड है कि नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में रिपीटेड वाला एक वर्ड लेके बनाते हैं। इंजीनियर, इसमें भी वही है, सेम क्वेश्चन है। ऐसा अरेंजमेंट करना है कि वोवल साथ हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को अलग कर लेंगे, वोवल्स को अलग कर लेंगे। कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट अलग, वोवल्स अलग हो गया। इस पूरे ग्रुप को हम एक मानेंगे, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। रिपीटेड है, n 2 बार है। यहां कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 वोवल्स है। रिपीटेड है, e 3 टाइम्स है। टू खत्म, यहां 4 बचा, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 240 वेज। इंजीनियर को ऐसा अरेंज करना था जिसमें कि वोवल साथ हो, तो हम देख रहे हैं कि इसको 240 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में ऐसा अरेंजमेंट करना है, अगर कोई वर्ड दिया है ऐसा अरेंज करना जिसमें वोवल साथ हो ही नहीं। अब इसका सवाल क्या बनेगा, अगर स्पेड वर्ड को लेते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द वर्ड स्पेड कैन बी अरेंज सो दैट द वोवल्स आर नॉट टुगेदर। vowels not together is equal to total arrangement minus vowels together। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हुआ।
फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का डिफरेंस जब निकालेंगे तो हो जाएगा वोवल्स नॉट टुगेदर। तो सबसे पहला जो वर्ड था उसको हम लेते हैं स्पेड। स्पेड का टोटल अरेंजमेंट कितना था 120, वोवल्स टुगेदर कितना था 48, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 72, वोवल्स नॉट टुगेदर। स्पेड वर्ड को हमको ऐसा अरेंज करना हो जबकि वोवल साथ नहीं हो, तो हम देख रहे हैं कि 72 वेज में हम स्पेड को वेज अरेंज कर सकते हैं जिसमें कि वोवल साथ नहीं हो। स्पेड वर्ड जो है वो भी एक अरेंजमेंट ही जैसे वोवल्स दोनों साथ नहीं है। आज इस वीडियो में परमुटेशन से केवल हम लोग वर्ड का ही डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉमर्स पार्ट 3, स्पेशली कॉमर्स पार्ट 3 के सभी यूनिवर्सिटी में जिसमें ये पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, उसके पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे।